उत्तर प्रदेश में तैनात पुलिस विभाग में एक सिपाही और एक दरोगा अपने जगह पर ड्यूटी को निभा रहे थे। तभी एक अचानक कॉल आती है और जैसे ही दरोगा जी कॉल को उठाते हैं वैसे ही वो फोन कॉल वाले की तरफ से बोला जाता है कि सर मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट बेबी जॉब से बोल रहा हूं। और तो कहते हैं हाँ बोलिए, आपका क्या मैं मदद कर सकता हूं। तो लड़का कहता है सर हम आपको लड़की प्रोवाइड कराएंगे और आपको प्रेग्नेंट करना होगा और उसके एवज में आपको 15 लाख रुपए दिया जाएगा। उनके ठीक बराबर में बैठे एक पुलिसकर्मी होते हैं। पुलिसकर्मी ने कहते हैं सर आप एक बार आजमा कर देखिए। दरोगा जी ने तुरंत उस लड़के के बात को सुनकर 799 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। कराने के बाद से लड़के के तरफ से व्हाट्सएप पे 20-25 लड़कियों का फोटो तुरंत आ जाता है। आने के बाद से दरोगा जी फिर कॉल करते हैं कि मुझे ये लड़की पसंद है और ये लड़की कैसे मिलेगी, मैं तो बहुत दूर हूं, मैं उत्तर प्रदेश में हूं। लड़का कहता है सर जहां पर आप ड्यूटी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में है, जिस जिले में है, उसी जिले में आपको एक होटल में प्रोवाइड कराया जाएगा। खाने पीने की व्यवस्था सारी आपको मौजूद करा दी जाएगी। दरोगा जी होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, आगे कोई कदम नहीं उठाते। वहां से वो वही का वही फिर शांत हो जाते हैं। कोई भी आगे कोई शुल्क देने से इनकार कर देते हैं। आदाब, नमस्कार, आपके साथ मैं विजय कुमार सफर। दरअसल ये मामला है बिहार राज्य का एक जिला लगता है नवादा, और नवादा जिले का एक थाना लगता है मुफस्सिल, और मुफस्सिल का एक गांव लगता है गुरुमान। वहां का रहने वाला मुन्ना उर्फ दीपक कुछ साल पहले अपने माँ बाप से पूछकर वो मुंबई जाते हैं। मुंबई जाने के बाद से नौकरी वहां करते हैं। नौकरी करते करते साइबर सेल अपराधियों से उन लोगों की मुलाकात होती है और वहां भी कुछ ठगी करते हैं। उसके बाद से लड़का 2021 में अपने गांव गुरुमान लौट आता है। लौटने के बाद से अपना दिमाग सातिर चलाता है, और चलाने के बाद से उसके गांव के नजदीक, ठीक नजदीक में उसका एक खेत होता है, और खेतों में एक तालाब होती है जहां पर उसके घर वाले मछली पालन का रोजगार किया करते थे। वहां पर ट्यूबवेल होता है। ट्यूबवेल के ऊपर एक बढ़िया सा आलीशान एक फिर रूम को बनाता है, और बनाने के बाद से इसी सातिर अपराध की तरफ अपने दिमाग को चलाने लगता है। चलाने के बाद से वो लड़का जहां जहां उसकी पकड़ होती है, दोस्तों को अपने साथ लेता है, अपने टीम में मिलाता है, और मिलाने के बाद से वो लड़का सबको एकांत जगह पे बैठा के एक मीटिंग करता है, और मीटिंग में बताता है कि आप पर डे आप कम से कम 200 मोबाइल पर फोन करोगे और यही कहोगे कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट बेबी जॉब से बोल रहा हूं, आपको एक लड़की प्रोवाइड कराई जाएगी और उसको आपको प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, और उसके एवज में आपको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल एक कहानी शुरू होती है 20 दिसंबर 2023 से, और 20 दिसंबर 2023 को जब ये लड़के अपने जिले में ही, नवादा जिले में ही, एक ऐसे व्यक्ति के पास ये लोग फोन करते हैं और सेम यही बातें बताते हैं, सर मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट बेबी जॉब से बोल रहा हूं। तो उसने कहते हैं ठीक है
आपकी क्या मैं सेवा कर सकता हूं? तो कहते हैं सर आप सेवा करने के लायक हैं और करेंगे तो आपको 15 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो कहते हैं मुझे करना क्या होगा? जानते ही हैं इस देश में एक ऐसे ऐसे युवा हैं कि किसी भी अंधकार और किसी भी गड्ढे में और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। न सोचते हैं न समझते हैं और अपने आप को गिरा देते हैं। ठीक उसी प्रकार उनके साथ होता है। उन्होंने कहते हैं ठीक है हमें करना क्या होगा? उन्होंने कहते हैं कि आपको 799 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने फट से क्या करते हैं 799 का रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं। कराने के बाद से उनके ऊपर भी 20-25 लड़कियों को फोटो भेजा जाता है और उसमें कहा जाता है सर इसमें से कोई भी एक लड़की को चुनिए और उसके साथ आपको होटल में रहना पड़ेगा, खाने पीने की सारी व्यवस्था कंपनी देगी और जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी अच्छी तरह से तो आपको 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वो 5000 रुपये भी डाल देते हैं। डालने के बाद से उनसे एक शर्त फिर रखा जाता है कि सर आपको 15 लाख रुपए दिया जाएगा और उसका जीएसटी आपको पहले ही जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको 15 लाख रुपया नहीं मिलेगा। 18% के हिसाब से पैसा फिर से उनसे जमा कर लिया जाता था। उसके बाद से चौथे स्टेप पे पहुंचते हैं। फिर कहते हैं उस इंसान को कि ऐसा है आप अपने सीमन की जांच कराकर उसकी रिपोर्ट को भेजिए। वहीं से वो इंसान चिटिक जाते हैं। चिटिकने के बाद से ये सारी जो उनके साथ घटनाएं होती है उन्होंने अपने नजदीकी थाना जो लगता है मुफ्त से वहां जाकर आवेदन देते हैं। कहते हैं सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। प्रतिष्ठित आदमी होते हैं। नवादा जिले का एक गांव लगता है बिलोसोर, वहां के वो प्रधान होते हैं और उनका नाम होता है सत्येंद्र सिंह। जब सत्येंद्र सिंह की बात पुलिस सुनती है तो उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए उनसे पूरी डिटेल मांगती है कि आपने किस खाते में कैसे पैसा भेजे। वो खाते को जब चेक किया जाता है, पुलिस वाले ने जब चेक करते हैं वो खाता प्रयागराज उत्तर प्रदेश का निकलता है। जब टीम वहां प्रयागराज पहुंचती है, जब उस लड़के को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके जब नवादा लेके जाती है तो सच्चाई सारी सामने आती है। दरअसल मुन्ना उर्फ दीपक जो होते हैं वो एक प्लानिंग के तहत ठगी का एक सबसे बड़ा गिरोह चलाता होता है। कोई शक न कर पाए इसके लिए अपने खेतों और ट्यूबवेल के ऊपर मकान में बनाकर वहां से अपने टीम को एकत्रित करके जगह जगह यानी अपने इंडिया के हर राज्य में, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, भोपाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, इस सब राज्यों में ठगी को अंजाम देते थे। मगर कब तक? कहते हैं कानून के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। एक दिन ऐसा समय आया 1 जनवरी 2024 को पुलिस मुन्ना उर्फ दीपक जिसकी उम्र होती है 25 साल और रवि, प्रवीण, सत्येंद्र, राहुल को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद से ये पूरी मामला का खुलासा होता है। खुलासा करने के बाद से पुलिस उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। मगर दोस्तों मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि कई तरह के साइबर सेल अपराधी होते हैं जो अपना कहते हैं कि जैसे ये है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट बेबी जॉब के नाम से, आपका कौन बनेगा करोड़पति के नाम से 20 लाख की लॉटरी लग जाना। अगर ऐसे कोई कॉल आता है तो आप नज़दीकी थाने में जरूर कंप्लेन करिएगा, शिकायत करिएगा और इस सब अफवाह चीज़ों से बच के रहिएगा। चलते चलते आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा और हमारे आवाज को बुलंद जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।